नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम संगीत रत्नाकर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। जो भी 20 प्रश्न हैं वो संगीत रत्नाकर से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया? संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया? 12वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी। तो संगीत रत्नाकर जो है 13वीं सदी में, तो हमारा सही जवाब होगा घ। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? जयदेव, भरत, नारद या सारंगदेव? तो संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्तध्यायी, संगीत सुधाकर, षष्ठाध्यायी, अष्टाध्यायी? तो हम सब जानते हैं संगीत रत्नाकर को हम लोग सप्तध्यायी के नाम से जानते हैं। तो विकल्प क जो है हमारा सही है। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर की किस अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है? ताल संबंधी विवरण किस अध्याय में मिलता है? 7वां, चौथा, 5वां या दूसरा अध्याय में? तो हमारा जो सही जवाब होगा संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधी, तो वो है ग, यानी 5वां अध्याय में। सही ये है 5वां अध्याय। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 12, 9, 7, 19? तो हमारा सही जवाब होगा संगीत रत्नाकर में 12 विकृत स्वरों की संख्या होती है। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर में अलंकारों की संख्या कितनी दी गई है? 75, 28, 15 या 63? तो अलंकारों की संख्या 63, यानी घ हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर के टीकाकार निम्न में से कौन है? भावभट्ट, सिंह भूपाल, सोमनाथ, फकीरुल्लाह? तो टीकाकरण जो है सिंह भूपाल ख हमारा सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हम, संगीत रत्नाकर में कितने अस्थायों का उल्लेख है? कितने अस्थायों का उल्लेख है? 24, 92, 96 या 42? तो हमारा सही जवाब होगा ग, यानी 96। अगला प्रश्न है कि सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस शताब्दी में की? 14वीं, 13वीं, 15वीं या 12वीं? तो संगीत रत्नाकर की टीका जो है 14वीं शताब्दी में सिंह भूपाल ने की। अगला प्रश्न है हमारा, सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? सारंगदेव ने कितने प्रकार के गीतियों का उल्लेख किया है? 8, 7, 9 या 5? तो 5 गीतियों का उल्लेख सारंगदेव ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? 15, 19, 10, 12? तो संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो सही ऑप्शन है क। अगला प्रश्न है हमारा, सिंह भूपाल द्वारा की गई संगीत रत्नाकर के टीका का क्या नाम है? कलानिधि, संगीत सुधाकर, संगीत दर्पण, संगीत मकरंद? सही जवाब है हमारा संगीत सुधाकर ख। आगे देखेंगे, सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? 17, 16, 28 या 5? सही जवाब है हमारा 16 ख। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है? किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है? तो चतुर्थ अध्याय। द ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर में शालक शूर प्रबंध के कितने प्रकार बताए गए हैं? 9, 3, 7, 6? तो सही जवाब है हमारा 7 ग। अगला प्रश्न है हमारा,
संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है? तो प्रथम, ख चतुर्थ, ग पंचम, घ सप्तम। तो संगीत रत्नाकर के चतुर्थ अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है, तो ख ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखेंगे, संगीत रत्नाकर के अंत में कितने परिशिष्ट दिए गए हैं? 4, 3, 7, 5। तो सही जवाब है 5 परिशिष्ट दिए गए हैं, घ। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने लक्षण बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने लक्षण बताए गए हैं? 22, 28, 12, 19। सही जवाब है हमारा 28। अगला प्रश्न है हमारा, निबद्ध और अनिबद्ध गान संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वर्णित है? निबद्ध और अनिबद्ध गान, तो यह है हमारा क यानी प्रबंधाध्याय में। आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रबंधाध्याय में कितने प्रकार के प्रबंध का वर्णन है? 84, 63, 56, 75। तो प्रबंधाध्याय में जो है हमारा 75 प्रकार के प्रबंध का वर्णन है। ये रहा हमारा 1 से लेकर के 20 प्रश्न। इसमें आप सभी का जितने प्रश्न का उत्तर सही होता है कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।